जी अस्सलाम वालेकुम। 12:15 हुए हैं। क्लास लेंगे हम लोग सेक्शन 5A। क्लास हमारी सीसीएन की और आज है 17 जून। इनवाइट कर लेते हैं। उमर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, अभी उमर नहीं आया। उमर कहाँ गया? सर आज ये डॉट डॉट के नाम से कौन आया हुआ है? ये सुबह की क्लास में भी आया था, वारिस की क्लास में सर ने रिमूव कर दिया था। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उमर जरा टाइम शाइम तो बता दो, क्लास स्टार्ट होगी हमारी। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या टाइम है, कौन सा दिन है। सर फिफ्थ वीक चल रहा है। 12:21 हुए हैं। BSSC फिफ्थ है, मॉर्निंग के साथ क्लास है और CCN की क्लास। और आज वेडनेसडे है। चैप्टर 12 आज स्टार्ट होगा सर। चैप्टर 12 भी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा उमर, मैंने आपका ग्राफ देखा। यस सर। आपके लिए एक बुरी खबर है। ओफ सर, बता दें। पक्की बात है? सुना दें सर, कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मसला नहीं। रोगे तो नहीं? क्या करना है सर? रोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं रोते सर। सस्पेंस देने का मतलब ठीक है। नहीं, सस्पेंस देने का मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा आप लोगों का पढ़ाई वाला कोई मजाक नहीं है, मैं बता दूं आप लोगों अच्छा को। सर, बताएं फिर। पीछे क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर अपना एक बहुत हमारा प्यारा सा बच्चा, उसने बात की। उसने कहा कि सर ये मैंने ग्राफ भेजा है आपको, ठीक यस है? सर। तो ये आप जरा मुझे बता दें ठीक है कि नहीं। यस सर। वो कौन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। किस टाइम सर? बी सेक्शन का बच्चा था मेरे ख्याल में। नहीं सर, मैंने भेजा ना अभी सर, वो चेक करें कैसा है सर, सही है। नहीं सही ना, यही तो बात है। सर उसमें बताया ना क्या मसला क्या है सर। मुझे पहले ढूंढने दो वो मैंने किसको जवाब दिया है। अच्छा सर। क्योंकि उसने मुझसे सवाल किया और उसको मैंने कहा जी कि हाँ मिल गया मिल गया। ये 5B इवनिंग वाला बच्चा है। शेयर कर और स्क्रीन शेयर कर। इसने मुझसे पूछा कि सर मैंने आपको तस्वीर भेजी अपने एक काम की, ठीक है? यस सर। तो मैंने उसको कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा तुम्हारा काम।
तो उसने मुझसे पूछा जी क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा। यस सर। मैंने कहा जी इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो आपने पैलेट इस्तेमाल किया है, जो कलरिंग इस्तेमाल की है, वो मैंने आपको नहीं दी। सर वो मैंने चेंज कर लिया, अभी चेक करें जरा। पैलेट चेंज किया है आपने? यस सर, मैं ये अभी पिक भेज रहा हूँ, चेक करें सर। फोटो स्क्रीन शेयर कर आपने जो दूंगा। पहले मुझे तस्वीर भेजी है उस तस्वीर के में तो कलर्स कुछ और आ रहे हैं। ये सर ये मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ग्रुप में डालो तो नजर आए ताकि इनको भी समझ आए कि ये गलती क्या है और करेक्शन क्या है। यस सर, वो मुझे बाद में याद आई थी, फिर मैंने चेंज कर लिया था। तुमने तो पूरा ड्रॉ कर दिया और अब तुम कह रहे हो मैंने चेंज। वो येलो सर ये चेक सबसे करें लास्ट ना, में आता है। मैंने ग्रुप में भेज दिया सर। हाँ हाँ जी, ये कलर स्कीम हमारी है। पहले जो आपने भेजी थी वो कलर स्कीम हमारी नहीं थी। यस सर, वो मैंने चेंज, मुझे याद नहीं रही थी, बाद में मैंने वो पैलेट चेंज किया थी। पैलेट चेंज करेंगे तो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली उसको कलर कर देगा, है ना? यस सर, वो खुद ही चेंज कर दिया था। सही है। अच्छा, ये तुमने क्या पूरा घर चेक कर दिया है तो इसमें एपी दरमियान में लगा हुआ है? जबरदस्त। ये सर ये भी देखे ना, एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है। लेकिन तुमने इसके एपी के साथ देखो बिल्कुल ही साथ ही तुमने ग्रीन शो कर दिया, वहां पे सिग्नल गिर गया था आपका इतना। सर यहाँ पे वो सिग्नल गिरा ही है, तब भी जाके इस तरह हुआ है सर। हम्म, ठीक है। डिस्टॉर्शन हुई है, क्या हुआ है सर? डिस्टॉर्शन भी हो सकती है और कुछ जो एनवायरमेंट इफेक्ट भी होता है ना आप लोगों का। कोई टेबलें मेज यस सर। शीशे मेटल पड़ा होता है तो फिर उससे सिग्नल बाउंस कर जाता है तो सिग्नल गिर जाता है। समझ आइए आपको? यस सर। हम्म। बाकी बाकी ठीक है सर। बहुत जबरदस्त। लेकिन हाँ अच्छा है। टेरिस पे। अच्छा ठीक है। वो तस्वीर दिखाओ ना, तो मुझे टास्क 3 वाली तस्वीर भेजो ना, मैं वो देखूं तुमने क्या किया है। अच्छा, ये तुमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है? यस सर, गैराज में गाड़ी खड़ी की हुई चेक है। करो जरा, इसका भी वो वाला ना, वो जो नहीं हमारे गांव चले जाओ ना गरीबों के घरों में, तो वहां पे उन्होंने तस्वीरों में हीरोइनों की तस्वीरें दीवारों पे लगाई होती हैं, इसने वो वाला काम किया है। सर सर एडिटिंग की है सर। यार तुम सिंपल लिख देते पीछे एक गैरेज है, खत्म करते खत्म। गाड़ी खड़ी कर दी है। वो गाड़ी कौन सी खड़ी की है इसने यहाँ पे? सर मजा नहीं आ रहा था। अच्छा चलो सर कुछ। होंडा विजल है सर। हाँ वीजर खड़ी की है। चलो इट्स नाइस। मुझे वो तस्वीर भेजो ताकि मैं सर देखूं। ये गाड़ी ठीक है सर, देख लेना, वो ये बेड भी ठीक है सर। सर वो तो हम मिस्टर बीन वाले लगाने लगे थे, बस ये होगी। अ, इसमें सर तुमने, ये बहुत लेकिन मैं आपको एक और ग्राफ भेजता हूँ, एक सेकेंड। यस सर। मैंने आप लोगों को एक टूल बताया था, ठीक है? और उस टूल के मुताबिक ना एक बच्चा उसने ड्रॉ किया था, वो मुझे भेज रहा था, तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, लुक्स नाइस। लेकिन जो आपने काम किया है वो भी ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूँ। यस सर, शेयर कर दो या इधर ही स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मैं, आपको भी भेज रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। सही है, सही है सर। सर ये ग्रुप में पिक्चर भेजिए, चेक करना। ओहो, गलत जगह चली गई है। एक सेकेंड, वो मैंने कहीं और भेज दी, सफर करो, दोबारा भेजता हूँ आप लोगों को। नहीं सर, सही जगह आई है। हमारे ग्रुप में आई है एक तस्वीर। नहीं वो असल में एसआरई वालों को चली गई थी पहले। हाँ जी, ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में उसने थोड़ा सा बेहतर किचन की और हालत बना के दिखाई है, तो उससे बेहतर नजर आता है कि फर्नीचर का रखा है। उमर तुमने फर्नीचर दिखाया ही नहीं है। तुम लोगों को मैंने कहा था फर्नीचर सर दिखाना। वो सर वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, अभी और भी प्रोजेक्ट करने हैं ना सर। करें फिर दोबारा एडिट कर लें। सर मैंने भी ऐसा ही बनाया है जैसे अभी दिखाया आपने। हाँ तो ये ज्यादा बेहतर है ना इसमें। सही है। ये ठीक है, उमर वाला भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। चलें सर, एडिट कर लें या ठीक है चल जाएगा सर? नहीं नहीं ठीक है। सही है सर।
सर टास्क 3 की पिक्चर भेजिए, देख लें वो। हाँ भेजिए, कोई भी नहीं भेजी, नहीं आई। सर से सीसीएम ग्रुप में है सर। टास्क 3 वाली भेजी। ग्रुप में नहीं आई मुझे मैसेज। अच्छा हाँ 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 सर ऊपर। भेज दिए। तो मैंने कहा था इसके सर्कल लगाने, सर्कल क्यों नहीं लगाया तुमने अभी तक? सर्कल लगाया, ये सर्कल लगे हुए ना सर, सर्कल लगाया सर। कहाँ लगे हैं सर्कल? वो रह गया सर, वो बस वही रह गया सर। ओए अवश्य। अल्लाह के बंदे कुछ और कर बैठे हो, मैं कुछ और कहा था। तो बस्तगफार देखो ना, मेरी परसेप्शन कुछ और है और तुम लोगों की परसेप्शन कुछ और है, इसलिए मैं तुम लोग पर ये चीज पाई थी। परसीव करने का तरीका इज डिफरेंट। सब्र करो, मैंने आपको कहा था। बताएं सर, चेंज करते हैं। जी बता रहा हूँ, सब्र करो। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। मैंने आपको कहा था, अगर ये आपका घर है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एपी लगा हुआ है, यहाँ से आप डिस्प्लेस करते हैं इधर, ठीक है, यहाँ से आप डिस्प्लेस करते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ से आप डिस्प्लेस करते हैं इधर। ओहो, मेरा माउस प्रॉब्लम करता है कंप्यूटर का यहाँ, ठीक है। मैंने वो कहा था जी कि इसमें आप लोग अली को मैंने, उमर को मैंने समझाया हुआ था उस टाइम, उसमें मुझे दिखा देता तो मैं उस टाइम करेक्शन कर देता इसकी। जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल था, मैंने कहा था वो ऐसे बनाए, और मैंने कहा था कि इसको यस सर, वो मैं आपके मैसेज पढ़े, मैं याद ही नहीं रही सर। मैं कहा थोड़ा सा ओपेक रखिएगा तो इस तरह नजर आएगा आप। ओहो, डब्बा कहाँ से आ गया यार, सर्कल था, एक सेकंड। मैंने कहा था ऐसे दिखाइएगा। और जो आप लोगों का सेकंड हमारा कलर क्या है? ग्रीन सर। ग्रीन, हाँ। तो मैंने कहा था इसको आप ऐसे बनाइएगा, मतलब कि रेड नजर आए, रेड लाजमी है ऊपर आ जाएगा। वो आप ओपेसिटी जब करेंगे ना, तो फिर वो रेड जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने सर मैं समझ गया हूँ सर, कर लेते ऐसे आएगा, ठीक है। यस सर। ये कहाँ से आ गया यार? तो तीसरा पे सर्कल आप लोगों का उसके ऊपर आएगा। तो अगर आप करना भी चाहें तो पहले आप लोग उसके ऊपर जो आपका सबसे लो सिग्नल है जो कि येलो है, जो कि यहाँ आएगा आप लोगों का। सर इसके लिए ये है कि वो डॉट वाली पिक के हम नहीं लगाते, ये एडिटिंग उधर नहीं करते, अलग से उसका मैप लेके अलग से निकाल लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये आपने डॉट लगाए थे ना, जो आपने लाइनें लगाई हैं उमर ने, यस सर। वो मैंने आपको कहा था जी कि वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, जो उमर ने अभी किया हुआ है, ठीक है। 5 सिग्नल दिखाई देना, वो उमर ने यहाँ पे किए हुए। फिर मैंने कहा था कि एक और पिक्चर ड्रॉ करें, उस पिक्चर के अंदर आप लोग इसके सर्कल्स ड्रॉ कर दें, इन पॉइंट्स को रख के। दो पिक्चर्स दिखा दें मुझे। सही हो गया सर, ठीक है, जिस तरह ये यहाँ मीट कर रहा है और ऐसे मीट कर जाएगा तो मे बी यहाँ तक आपका यहाँ तक चल जाएगा। तो मैंने कहा था इस तरह दिखा दें। वो तस्वीर नहीं दी थी ना, तो वो तस्वीर प्लीज आप लगा दीजिएगा। मैं सर लगा देता हूँ, ठीक है सर, कर लेते हैं। ओके। मल्टीपल एक्सेस स्टार्ट करना था हमने, बहुत टाइम खर्च कर, 15 मिनट तुम लोगों ने खर्च करा दिए। By the two stations involved in the collision. हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये स्टार्ट करना था ना हम लोगों ने, स्टार्ट करना था। स्टार्ट करते हैं। Assalamu class, welcome to week number 7 and today we will discuss about media access control which is a sub layer of data link layer. अच्छा देखिए, हमारे पास लेक्चर जो है ना, इसके बाद 13 और 14 चैप्टर रह गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास अगला वीक है और उससे अगले वीक हमारे पास, आपको पता है, मंडे और ट्यूसडे क्लास है। 30 जून को खत्म हो रहा है। यस सर।
तो अच्छा। मंडे ट्यूसडे क्लासेस हम कोशिश करेंगे मंडे ट्यूसडे में हम लोग 14 चैप्टर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे क्लास में सर वगैरह। पूछें। सर जीपीए लगेगा हमारा या ग्रेड जो है वो लगेंगे बीसी अल्फा बीटा या क्या सीन है? बेटा वही जीपीए सिस्टम होगा, मार्क्स दिए जाएंगे, जीपीए लग जाएगा आप लोगों का। सही है सर। मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी सलाह आपके सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट है। सर सर जो हमारे आपके पते हमारे आजाद, तो सर समर होगा क्या नहीं होगा सर? बेटा कौन से हालात की बात कर रहे हो? दिल वाले, दिमाग वाले, सोसाइटी वाले, पढ़ाई वाले, कौन से वाले हालात की बात? पढ़ाई अच्छा पढ़ाई वाले हालात। हाँ अच्छे समर तो, होंगे क्या नहीं? अच्छे तो हैं। सर अच्छे हैं, बस अल्लाह और भी बेहतर करे, लेकिन पूछ रहा हूँ ना सर औरों की बेहतरी के लिए औरों की समर बेहतरी होंगे। के लिए आपको औरों से क्या मतलब है? आपको अपने से मतलब होना चाहिए। सर सिर्फ मैं तो नहीं समर उठाऊंगा ना, मेरे साथ भी एक 20-30 और उठाएंगे, तो उनकी अच्छा समर उनकी उठाना है तरफ आप। से मैं ही पूछ तो रहा हूँ। समर में क्या पढ़ना चाहते हो आप? सर ये तो देखेंगे ना कि कौन सा उस्ताद में रगड़ता है, तो उसके हिसाब से। उस्ताद को रगड़ेगा, तुम लोग मेहनत करोगे अच्छी तो अच्छी पास हो जाओगे। उस्ताद का तुम लोगों को रगड़ने के लिए आए हैं क्या? सर हो सकते सर, एक दो बंदों से खतरे। अच्छा तो ओके, तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं समर में? सर मैं हुमा वाला पढ़ना चाहता हूँ, वो हमारे साथ। अच्छा तो अच्छा है, तो उसमें बाकियों का क्या फायदा है? सर लाजमी बात है सर, मेरे मेरे जैसे भी लड़के होंगे ना हम्म सर, वो भी समर उठाएंगे, तो उनके बहुत से लोग होते हैं वो समर के आसरे पे होते हैं कि भाई जीपीए उठाएंगे उठाएंगे। तो हम्म। इसलिए मैं पूछता हूँ सर, अच्छा क्या पूछे ये पूछे? होंगे कि नहीं होंगे? सर समर के होंगे कि नहीं, जी समर में समर क्लासेस होगा होगी? हमारा इंशाल्लाह। समर 15 जुलाई से स्टार्ट होके शायद 30 अगस्त तक चलेगा। वो जी 6 हफ्ते होंगे हमारे पास, उसमें डबल पढ़ाई, 2-2 3 दिन पढ़ाई होगी। सर, टीचर वही आएंगे कि बेटा ये नए तो आएंगे? डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि टीचर कौन से आएंगे। हम सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है टीचर कौन से होंगे। पर ये ये ना हो कि हम फीस भर दे आगे से टीचर हुई वही आते हैं सर। अ, अब ये तो बेटा पूछ लेना, जफर से बताएगा वो कौन सा टीचर पढ़ा रहा है सब्जेक्ट, वो बता देगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम सही नहीं है सर, है। ठीक है। सही है सर, सर शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है आपसे सर क्लास की तरफ से। जी जी। सर वो क्लास की कह रहे तरफ हैं कि से रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट की अपनी है डेट और एक्सटेंड क्लास कर में लगा दी है। ठीक है जी उमर। दें। सर क्लास प्रोजेक्ट की डेट अगर एक्सटेंड कर दें सर नहीं काइंडली। प्रोजेक्ट की डेट एक्सटेंड नहीं सकती, मैंने मार्किंग करके मार्क्स भेजने आगे। सर एक दो दिन भी अगर मिल जाए तो कुछ रह गए वो बना लेंगे सर। नहीं प्यारे बहुत मुश्किल है, मैंने इवेल्युएशन करनी है, मैंने बैठ के भी असाइनमेंट्स चेक करनी है सारी सारी थर्सडे ऑनवर्ड्स। तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैंने वो भी चेक करनी है, फिर मैंने प्रोजेक्ट चेक करना है, फिर मैंने सारे मार्क्स उठा के एक्सेल शीट में लगाने हैं, फिर मैंने आगे फॉरवर्ड करना है। देख लें सर जैसे आपको बेहतर सर आप लगता है तब तो। तक असाइनमेंट चेक कर लें, हमें 2 दिन यस दे दें और सर, एक दो प्लीज। दिन। यस सर। नहीं ये असाइनमेंट आप लोगों 21st की, कर दें, 21st को मिडनाइट। नहीं एक दिन आगे करने से क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन और 2 दिन सर आगे कुछ कर दें। बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा 22 काम कर रह दें सर अच्छा रात ऐसा है 12। कि थोड़ा सा काम रह गया है, वो कर लेंगे आराम से। ठीक है ऐसा करते हैं सर कि 22। जो आप लोगों की प्रोजेक्ट की डेट है वो 20 जून है, उसकी कट ऑफ डेट है 22 तारीख। तो आप लोग 22 से यस पहले थैंक सर। यू। जब मर्जी जमा करा दें। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। उसके बाद मुझे आगे थैंक रिक्वेस्ट ना यू करना सर। जी कि सर मैं तो बीमार हो गया था, तो मेरा कंप्यूटर टूट गया था, तो मेरा इंटरनेट चला गया था, तो मेरे घर में लाइट नहीं थी 24 घंटे। वो सारे एक्सक्यूजेस आप लोगों के अपने पास रखिएगा। मैंने आप ओके लोगों सर। को 2 ओके दिन का वक्त सर। दिया। ठीक है। सर वो वेटिंग लिस्ट में कुछ स्टूडेंट उनको भी ऐड कर दें। वेटिंग लिस्ट में कोई बच्चे नहीं आ सकते अब अंदर, टाइम आप हो गया। वो सर अभी वो डिस्कनेक्ट हुआ है इजाज सर। हाँ तो हो जाए कोई बात नहीं, उनसे नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर ले। ओके मैसेज कर देना। ओके सर। In this week we will discuss network where the medium is shared with other nodes and what problems they encounter to access the medium. To brief the lecture, we will look into the methods. To brief the lecture,
We will look into the method which were practiced earlier and problems associated with them, and how we encountered the problems with the passage of time. We will not talk about the generalization technique in this lecture, which is the third part. Let me clarify some of the objectives of the lecture. After delivery of the lecture, a student will be able to identify various multiple access protocol types. A student will be able to understand how the protocols are implemented over shared mediums, and they were able to identify the solution to the problems associated with multiple access protocols. When nodes or stations are connected and use a common link called a multi-point or broadcast link, we need multiple access protocol to coordinate access to the link. The problem of controlling the access to the medium is similar to the rules of speaking in a class. The procedure guarantees that the right to speak is upheld and ensure that people do not speak at the same time, do not interrupt each other, and do not monopolize the discussion. Monopolization means take advantage and don't let other communicate, and so on. They may be different. तो समझ आया आप लोगों को? The word was monopolize. Monopolize का क्या मतलब होता है? जी, monopolization. What is monopolization? Anyone? जी सर। जी सर जी जी। क्वेश्चन क्या सर? मल्टी एक्सेस। मोनोपोलाइज क्या होता है? सॉरी सर, वहाँ पे लिखा है मोनोपोलाइज, इजारादारी करना। तो यहाँ इंटरनेट से बंदा पढ़ के बता देता है, लेकिन उसको सोचो तो यहाँ पे किस इम्प्लीमेंट करेंगे मोनोपोलाइजेशन? यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ क्या मतलब? सर्च तो की है ना? हाँ नहीं, जरूर सर्च करें, अच्छी बात है सर्च करना। मैंने आपको सर्चिंग पे नहीं मना किया, मैंने कहा आपने सर्च करके डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन उसको सोचो तो यहाँ पे किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है। कंट्रोल ऑफ समथिंग सच एज कन्वर्सेशन और समवन अटेंशन। हाँ, तो इसका मतलब है कि मोनोपोलाइजेशन मतलब ये होता है कि आप दूसरों को इजाजत ना दें और खुद बोली जाएं, तो उसको मोनोपोलाइजेशन बोलते हैं। तो उसने कहा जी कि आपके स्टेशंस में भी फ्रेम्स इतने बड़े बड़े ना भेजे जाएं कि एक स्टेशन ही ट्रांसमिशन करना शुरू हो जाए, बाकी सारे ट्रांसमिशन लेके बैठे रहें कि जी हम कब ट्रांसमिट करेंगे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर हमने आगे स्कीम्स जनरेट करवाई थी, तो वो देखिएगा, ठीक है। Reasons. Many protocols have been devised to handle access to a shared link. All of these protocols belong to a sublayer in the data link layer called media access control. We categorize them using a figure as shown here. तो ये जितने भी प्रोटोकॉल भी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस वाली, बिल्कुल इस तरह आप लोग क्लासरूम में बैठ के आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्लास में टीचर के साथ या किसी और स्टूडेंट से, तो ये वो तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम के ऊपर भी हमारे पास देखें तो जिस तरह हमने बस की बात की थी, तो बस में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और उनके पास एक तार होती है, उस पर उन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है। तो उस एक तार को किस तरह कंट्रोल करेंगे या किस तरह एक्सेस करेंगे, वो सारा तरीका यहाँ पर समझाया गया है। तो होपफुली आसान हो, आप लोगों को समझ आए, क्योंकि इसमें छोटी मोटी कुछ क्या कहते हैं रीजंस हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनको एक्सप्लेन किया गया है कि फिर ये इनको बेहतर किस तरह करते गए हम लोग जहां जहां हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती गई, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली सिग्नल को कंट्रोल कर रहे हैं, और सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए मीडियम के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जी उसको समझना कि जी हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस हुई हैं इन स्कीम्स के अंदर, तो होपफुली वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। So the chapter is divided into 3 sections. The first section discusses random access protocol. 4 protocols, Aloha, CSMA, CSMA-CD, and CSMA-CA are described in this section. These protocols are mostly used in LANs and WANs, which we will discuss in future chapters. The second section discusses controlled access protocols.
Three protocols, reservation, polling, and token passing, are described in the section. Some of these protocols are used in lands, but others have some historical value. The third section, which presents the channelization protocols, we will not discuss in this lecture. So let's move on and let's talk about random access. So the first method is random access. In random access or contention method, a contention method means computation for other resources. Resource over here is actually the medium, which everybody want to get access to. So we consider that no station is superior to. Contention क्या चीज होती है? जी कंटेंशन क्या होता है? जी जी उसामा तारिक बताएं। अच्छा मसला ये पड़ जाएगा कंटेंशन की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी तो गूगल पे भी सर्च नहीं तनाज़े तनाज़ा नहीं तनाजा तो नहीं, यहाँ पे तो कोई तनाजा नहीं है हमारा, कोई लड़ाई चल रही है यहाँ पे, कोई जमीन कब्जे में ले ली किसी ने? सर कंटेंशन का है। कंटेंशन क्या होता है? सर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। जी कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज मतलब है कि कौन पहले जवाब देगा। अगर टीचर सवाल पूछता है आपसे जी कि ए के बाद क्या आता है तो कौन पहले बताएगा जी कि ए के बाद क्या आता है। तो वो जो रिसोर्स के लिए कंपटीशन है कि जी मैं पहले बोल दूं, ठीक है। अगर आप पहले बोल दिए तो अगर आप सेकंड नंबर पे हैं, somebody said already the answer if you are on the second number, तो आप हाथ रेस करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है। तो ये जो रिसोर्सेज के लिए को हासिल करना है ये कंटेंशन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी रैंडम एक्सेस की बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि जी कि एक तार है, जैसा एक ग्लास है आपके पास और दो बंदे या तीन बंदे खड़े इंतजार करें, एक बंदा पहला बंदा पी के ग्लास छोड़ेगा तो मैं अगला बंदा आप ग्लास पिएगा, छीन तो नहीं सकते ना उसके मुंह से आप ग्लास। तो ये कंटेंशन है कि कौन पहले ग्लास पे पहुंच के ग्लास पकड़ के पानी पिएगा। तो रिसोर्सेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में ट्रांसमिशन करनी है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, और वो हमारे पास बेचारी एक ही तार है मीडियम है तो उसको हम लोग पे कंटेंशन बोलते हैं, ठीक है। चले to another station and none is assigned control over another. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by a protocol to make a decision on whether or not to send the data. This decision depends on the state of the medium, whether it's idle or whether somebody is using it. In other words, each station can transmit when it desires on the condition that it follows the procedure. In other words, each station can transmit when it desires on the condition that it follows predefined procedure, including test. तो ये जो प्रोसीजर की बात कर रहा है ना आपको जी कि आप लोगों ने एक प्रोसीजर को फॉलो करना है क्या कहते हैं से रिसोर्स को हासिल करने के लिए। तो अगर सिंपल अगर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स वगैरह हैं आपके बड़े, वो अगर वो कहते हैं कि भाई अगर बड़ा भाई मौजूद हो या बड़ी बहन मौजूद हो तो अगर बड़े मौजूद होंगे तो जी पहले वो पानी पिएंगे फिर आप पानी पिएंगे। तो ये वही बात है देखना कि रिसोर्स को कि जी के अवेलेबिलिटी तो है रिसोर्स की, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या कोई बड़ा भाई तो नहीं खड़ा हुआ पानी पीने के लिए वहां पे। तो आप पहले से पूछेंगे भाई आपने पानी पीना है या मैं पी लूं पानी। तो अगर भाई कहता है नहीं भाई मैं नहीं पानी पी रहा आप पी लो, तो फिर आप पानी पी सकते। ये वो कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि जी जो प्री डिफाइंड कंडीशंस की बात हो रही है। तो सिस्टम में भी प्री डिफाइंड कंडीशन मतलब है कि कोई ऑलरेडी एक्सेस तो नहीं कर रहा मीडियम को। अगर कोई और एक्सेस कर रहा है मीडियम को तो फिर आप उस टाइम पे ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन में आपका डाटा एंटर हो गया तो फ्रेम खराब हो जाएगा, ठीक है, कोलिजन हो जाएगी। तो देखें आगे क्या कहता है। टेस्टिंग एंड द स्टेट ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब है कि ईच स्टेशन जो है वो जैसे डिजायर करता है ट्रांसमिट करना, एज लॉन्ग एज वो कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो एक्सेस कर सकता है मीडियम को और डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको रैंडम एक्सेस का नाम देते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, देयर इज नो स्केड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिशन इज रैंडम अमंग द स्टेशंस, मतलब कोई स्केड्यूल टाइम नहीं होता, जब दिल चाहे आप बात कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन जो वो रैंडम है बिटवीन द स्टेशंस।
That is why these methods are called random access. दूसरी वजह जो है वो ये है कि no rules specify when station should send next. तो कौन सा स्टेशन बाद में ट्रांसमिट करेगा इसका कोई पता नहीं, जब दिल चाहता है स्टेशन को मीडियम एक्सेस होगा उसके पास वो ट्रांसमिट कर देगा. Stations compete with one another to access the medium. तो कंपटीशन उनके पास एक होता है, वो compete करते हैं. That is why these methods are also called contention method. तो रिसोर्सेज की जो लड़ाई है कि जी के मीडिया एक्सेस करना है उन्होंने और डाटा ट्रांसफर करना है, तो इसको हम कंटेंशन मेथड कहते हैं. रैंडम एक्सेस मेथड की बात करते हैं तो ईच स्टेशन हैज द राइट टू द मीडियम विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर स्टेशन. तो कोई भी स्टेशन मीडिया को एक्सेस कर सकता है. However, if more than one station tries to send, अगर बहुत सारे स्टेशन एक साथ सेंड करेंगे, there is an access conflict, कोलिजन हो जाएगी आपस में पैकेट्स की या डाटा की. तो आपके फ्रेम्स जो हैं या तो वो कंसिडर किए जाएंगे डिस्ट्रॉयड या वो मॉडिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर दूसरों का डाटा भी एंटर हो जाएगा. टू अवॉइड एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट और टू रिजॉल्व इट व्हेन इट हैपेंस, ईच स्टेशन फॉलोज अ प्रोसीजर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो प्रोसीजर है जिस जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये 4 सवाल हैं. ये 4 सवाल अभी सुन लें और समझ लें, और इन 4 सवालों के आगे हम लोग जवाब जो है वो डिफरेंट टेक्निक से फुलफिल करवाएंगे. ठीक है, में हमारे पास कोई 4 सवाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे. पहला सवाल ये है, व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम. वो कब एक्सेस कर सकता है. व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी. अगर तो पहली बात ये कि आप पानी कब पीना चाहेंगे. हाँ जी, को जवाब देगा. पानी कब पीना चाहिए. जब प्यास लगी होगी तो जब प्यास लगी हो सर. तो प्यास तो रैंडम है ना, किसी को किस टाइम पे प्यास लग सकती है. ठीक है. दूसरा सवाल किया उसने कि आप पानी पीने के लिए जो ग्लास है वो देखेंगे बिजी है कि नहीं है, क्योंकि कोई और पानी तो नहीं पी रहा. अब ग्लास एक ही है, ठीक है. तो अगर कोई पानी पी रहा है तो क्या करोगे. स्ट्रॉ लगा देंगे सर. क्या कर दोगे. वेट करेंगे सर. एक सेकंड, सलार कुछ और कर रहा है कि बंदूक निकाल के ला रहे हैं. क्या क्या करेंगे सलार. सर मैंने कहा एकदम पे दोनों को प्यास लगे तो स्ट्रॉ लगा देंगे सर. 2 स्ट्रॉ लगा देंगे एक ही गिलास में. वो कैसे. वो कह रहा है स्ट्रॉ लगा straw नहीं देंगे होते? सर ग्लास. अच्छा अच्छा, स्ट्रॉ लगा. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप प्लीज अपने रोमांस को अपने पास रखें. यहाँ पे सिस्टम डिस्कस हो रहे हैं तो उस तक ही रहो. एक गिलास में एक बंदा ही पानी पी सकता है. तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ स्ट्रॉ लगा के पानी नहीं पिएगा. उसे तुम्हें पहले एक छितर लगाना है ना, उसके बाद तुम्हें उसमें स्ट्रॉ देनी है. ठीक है. तो यहाँ पे एक ग्लास है, तो हम सिस्टम्स की बात करें तो सेकंड सवाल हमारा था कि अगर बिजी होगा तो क्या करेगा. वेट करेगा. ठीक है. ओके. तीसरा सवाल, स्टेशन क्या करेगा अगर उसको ट्रांसमिशन नजर आती है कि मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है. थर्ड, हाउ कैन द स्टेशन डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन. उसको पता कैसे चलेगा कि उसका डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है. व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ देयर इज एन एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट. अगर कोलिजन हो जाती है तो फिर स्टेशन क्या करेगा. तो तीसरा सवाल था कि अगर आपने एक गिलास पानी पी लिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्यास खत्म होगी, कि अब तो आपको प्यास और लग रही हो, आप कहेंगे मैंने एक गिलास और पीना है, तो क्या आप दूसरा गिलास पी सकते हैं. तो आखिरी सवाल उसने कहा जी कि अगर बड़ा भाई पहुंच जाए और कहे बेटा गिलास इधर मुझे दे दो, तो लड़ाई होगी तो फिर क्या करोगे. हाँ, तो ये 4 सवाल थे जो कि स्टेशंस ने ट्रांसमिशन के लिए इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रांसमिशन किस तरह करेंगे. तो देखें फिर इनको उन्होंने किस तरह सॉल्व किया और किस तरह आगे चले और इनको बेहतर किस तरह करते गए. तो रैंडम एक्सेस मेथड जो हम ये लेक्चर पढ़ेंगे वो सारे इवॉल्व हुए हैं. एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल थी. ये प्रोटोकॉल 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने बनाई थी, और अलोहा का मतलब हवाईन लैंग्वेज में हेलो का होता है. which use a very simple procedure called multiple access. बहुत सिंपल प्रोसीजर था. The method was improved with the addition of the procedure that forces the station to sense the medium before transmitting. तो इसको improve भी किया गया बाद में, और उसमें हम लोगों ने एक नई चीज डाली थी कि वो सेंस कर सके मीडियम को बिफोर वो ट्रांसमिट कर सके फ्रेम के डाटा का. This is called carrier sense multiple access. इसको हम लोग carrier sensing बोलते हैं क्योंकि वो carrier sense करता है
और मल्टीपल। तो अलोहा जो था पहले सिर्फ मल्टीपल एक्सेस था, बाद में फिर इसको अच्छा किया गया और उसमें CSM में डाल दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कहानी सारी अलोहा से ही स्टार्ट हुई और अलोहा के प्रोसीजर जो था उसी को हम लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस में क्या था, सिंपल प्रोसीजर क्या था, फिर उसके बाद हमने उसको बेहतर किया, कैरियर सेंसिंग डाली, वो किस तरह काम करता है। फिर उसके बाद हमारे पास दो और टेक्निक आती हैं कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस के अंदर, वो ये दो हैं, तो उनको देखें। एक्सेस, क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे नोड्स जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सेम मीडियम को, तो उसको हम लोग कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं। दिस मेथड लेटर इवॉल्व इनटू टू पैरेलल मेथड्स। इसमें हमने फिर दो और मेथड्स बनाए थे जिसको हम लोग बोलते हैं CSMACD व्हिच इज कोलिजन डिटेक्शन, और एक और था जिसमें स्टेशंस जो थे वो कोलिजन को अवॉइड कर सकते थे, इसको हम बोलते हैं CSMACA व्हिच इज कोलिजन अवॉइडेंस। ये CSMACD यूजुअली ईथरनेट वगैरह में इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपकी केबल्स लगी होती हैं। CSMACA वहां इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप लोगों के वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। तो CSMACA ऑल वायरलेस, CSMACD ऑल वायर्ड। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल अलोहा है हमारे पास। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए लैंस के ऊपर या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की गई थी, बनाई गई थी। बट इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेयर्ड मीडियम, किसी भी शेयर्ड मीडियम में ये इस्तेमाल की जा सकती है। It is obvious that there are potential collision in this arrangement. The medium is shared between the stations. When a station sends data, another station may attempt to do the same at the same time. तो हो सकता है जी कि एक डाटा ट्रांसमिट करना चाहे तो दूसरा स्टेशन भी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। The data from the two stations collide and become garbled, और आपस में मिक्स हो जाएगा। तो जो तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को, ये प्योर अलोहा की है। इस पे आप लोग देख रहे हैं कि फ्रेम सेंड किए जा रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। तो जो ओरिजिनल अलोहा की प्रोटोकॉल थी उसको हम लोग प्योर अलोहा बोलते हैं। सिंपलेस्ट थी, बहुत एलिगेंट प्रोटोकॉल थी। द आइडिया इज दैट ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज अ फ्रेम टू सेंड, मतलब कि मल्टीपल एक्सेस पे इसमें बहुत सारे नोड्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक मीडियम के ऊपर। हाउएवर सिंस देयर इज ओनली वन चैनल टू शेयर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। फिगर में आप लोगों को एग्जांपल दिखाई गई है, उसमें आप लोगों को कोलिजन नजर आ रही है। यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों को फ्रेम्स का नंबर दिया गया 1.1, 1.2, 2.1। तो 2.1 मतलब सेकंड स्टेशन का फ्रेम है, 1.1 मींस फर्स्ट स्टेशन का फ्रेम है, 3.1 मींस थर्ड स्टेशन का फ्रेम है, 4.1 मींस फोर्थ स्टेशन का फ्रेम है। और अगर आप देखें कि यहाँ पे जो सेकंड इंस्टेंस दिखाया है उन्होंने टाइम के ऊपर, जहाँ पे ग्रे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वो जो पार्ट है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेम्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे और सारे गड़बड़ हो जाएंगे, एक दूसरे का डाटा जो है वो खराब कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तस्वीर में आप लोगों को 4 स्टेशन नजर आ रहे हैं और ये चारों स्टेशन जो हैं वो मीडिया एक्सेस के लिए एक दूसरे के साथ कंटेंशन में आ सकते हैं मीडिया को एक्सेस करने के लिए। इस फिगर में दिखाया गया है कि ईच स्टेशन सेंड्स 2 फ्रेम्स। There are a total of 8 frames on the shared medium. Some of these frames collide because multiple frames are in contention for the shared channel. Contention मतलब resources के लिए, resources को resource यहाँ पे जो medium है उसको access करने के लिए वो frames multiple frames भेज सकते हैं। Figure में हम ये भी दिखाया गया है कि 2 frames survive, 1 frame from station 1 and 1 from station 3. तो 2 frames जो हैं वो इस फिगर में दिखाए गए हैं कि वो सर्वाइव कर गए और वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, बाकियों में कोलिजन आ गई। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक फ्रेम में भी किसी और दूसरे फ्रेम की बिट एग्जिस्ट करेगी तो वहां पे इसका मतलब ये है कि कोलिजन हो जाएगी और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जी के वो फ्रेम्स जो हैं दोनों हमें डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। It is obvious that we need to resend the frames that have been destroyed during transmission. तो प्योर अलोहा जो प्रोटोकॉल थी वो भी एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ही रिलाई करती है। When a station sends a frame, it expects the receiver to send an acknowledgement. If the acknowledgement does not arrive after a timeout period, the station assumes that the frame has been destroyed and resend the same frame again. यहाँ पे जो प्रोसीजर बता रहा है ये प्रोसीजर आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं फ्लो कंट्रोल के अंदर। तो ये वो बात कर रहा है कि जी के अगर आपका रिसीवर फ्रेम रिसीव नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, तो फिर उसको वही फ्रेम दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोलिजन में जो है हमारे पास वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक दो स्टेशन ही हो, दो से ज्यादा स्टेशन भी हो सकते हैं, इस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है। इफ ऑल द स्टेशंस ट्राई टू रीसेंड देयर फ्रेम्स आफ्टर द टाइम आउट, द फ्रेम्स विल कोलाइड अगेन, दोबारा कोलिजन हो सकता है।
प्योर अलोहा इसको समझाता है इस तरह that when the timeout period passes, each stations wait a random amount of time before resending the frame. तो प्योर अलोहा में हमारे पास एक मेथड है, वो ये है कि अगर आप लोगों की कोलिजन हो जाती है तो आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा before you retransmit the frame. The randomness will help avoid more collision. We call this time the back of time. तो हम लोग इसको बैक ऑफ टाइम बोलते हैं, जितनी देर आपका स्टेशन जो है वो वेट करता है before it retransmits the frame. इसको हम लोग TB से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टू बैक ऑफ. प्योर अलोहा जो है वो सिर्फ बैक ऑफ टाइम के ऊपर ही रिलाई नहीं करता. इसमें एक और मेथड भी हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री ट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स लिखी जाती हैं, इसको के मैक्सिमम कहते हैं. अगर आपकी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स पूरी हो जाएं तो जो स्टेशन होता है वो रीस्टार्ट कर देता है अपनी ट्रांसमिशन दोबारा से, और जो जितने फ्रेम्स पहले भेजे होते हैं सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. और ये जो वक्फा होता है